इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कहते हैं जिंदगी चलते रहने का नाम है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस फलसफे को पूरा 360 डिग्री बदल दिया, 360 डिग्री बदल दिया है। बच्चे खेल को छोड़कर गैजेट्स में सिमट गए हैं, तो बड़े घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठकर ऑफिस में काम करते रहते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पर बस अपना पूरा समय बिता रहे हैं, और इसका सीधा असर उनकी स्पाइन हेल्थ पर पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मीनाक्षी। स्पाइन में प्रॉब्लम यानी कि चलने फिरने से जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, और जिंदगी जो है वो दूसरों के भरोसे है। और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों में सबसे कॉमन है स्लिप डिस्क, जिससे पीठ में लगातार दर्द रहता है, झुकने में, उठने बैठने में तकलीफ होती है, गर्दन से कमर तक पूरी स्पाइन पर जो है इसका प्रेशर पड़ता है। लेकिन ज्योत्सना, स्लिप डिस्क होता कैसे है ये भी हमें दर्शकों को समझाना जरूरी है। गलत पोस्चर में बैठना, एकदम से वजनदार सामान उठा लेना, बढ़ती उम्र के कारण हड्डियों का कमजोर होना, तो शरीर में कैल्शियम की कमी होना स्लिप डिस्क की बड़ी वजह माने जाते हैं। बिल्कुल, ये तो वो तमाम कारण है। अब इस पर एक स्टडी भी सामने आई है मीनाक्षी। देश में 100 में से 80 लोगों को कमर दर्द की शिकायत है। 16 से 34 साल की उम्र के 20% युवाओं को कमर दर्द की परेशानी है, लेकिन अफसोस 45% लोग कुछ वक्त के बाद कमर दर्द पर ध्यान ही नहीं देते, जिससे ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। इसकी कई सारी और वजह हो सकती हैं, और सबसे मेन रीजन हो सकता है सर्जरी का डर। लेकिन सर्जरी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि योग और आयुर्वेद अगर जो लोग हैं जिनको कमर दर्द है वो रेगुलरली करेंगे, तो उनको ना सिर्फ कमर दर्द से छुटकारा मिलेगा, बल्कि उनकी कमर की जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो सिर्फ 30 मिनट योग करने से स्लिप डिस्क का जो रिस्क है वो आपका कम हो जाएगा। तो मेरे और ज्योत्सना के स्पाइन में कभी कोई दिक्कत ना आए, और अगर आप दर्शकों की स्पाइन में कोई परेशानी है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप कौन कौन से योगाभ्यास करें, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। दो बहनें तो उधर हैं और दो बहनें मेरे इधर साथ में हैं। इधर तो ये विमला, इसकी हड्डियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, कमर से लेके पैर से लेके सिर से लेके कहते हैं ना पैर तक, पूरा शरीर, और इसका वजन हो गया था 35 किलो। हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, और घर वालों ने फिर क्या निकलवाई थी? भूतनी निकलवाई थी इसकी। ये हिसार के रहने वाली है ये बहन, फतेहाबाद की, और इसकी भूतनी निकलवाई। जब हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए तो इसमें भूतनी आ गई, पैर भी टेढ़े मेढ़े हो गए, कमर भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। लेकिन इसने 2 महीना, जैसा हम बताते हैं, कितनी देर प्राणायाम किया? माने इसने करीब करीब 8-8 हजार, कितनी बार? 8-8 हजार कपालभाति, 8-8 हजार बार कपालभाति, और भस्त्रिका 2,500 हजार, 2,500 हजार बार भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। और आज आपके सामने खड़ी है ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब हाथ दिखाना। बिल्कुल असंभव जो कुछ नहीं टेढ़े मेढ़े है। थे, हल्का सा इसको ये पता लग रहा है कि इसको कभी अर्थराइटिस हुआ था। ये है बड़ी बात। और ये जो छोटी सी गुड़िया है, क्या नाम है बेटा आपका? कशिश। कशिश, क्या हो गया था? स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता था। स्पाइनल कॉर्ड में छोटे बच्चों को ही पेन हो जाता। अब ये जो है आसन करके अब क्या हाल है? अब ठीक है। हाँ? अब अच्छा कर लिया इसने, छोटी सी गुड़िया ने। तो ये 2 एग्जाम्पल तो मैंने कि किस तरह से आप योग से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, उभार सकते हैं। चलो बेटा आसन करो आप। और इसके लिए जहां एक और हम आसन बताएंगे, अभी शुरू कर दो आप भी आसन। उष्ट्रासन जी, अर्धचंद्रासन, मकरासन, भुजंगासन, और साथ में ये थेरापी हम बताते हैं जो पहले कभी प्राचीन काल में आम लोग जिनको नहीं ले सकते थे। ये सारे एरंड के पत्ते, आखा के पत्ते, निर्गुंडी, पारिजात, और इनके साथ साथ में इसमें लहसुन डालते हैं, हल्दी डालते हैं, और इसकी ये पोटली बना लेते हैं। और ये जो पोटली है, ये इसकी जो इसका पेस्ट बना करके फिर पोटली में डाला, और फिर उससे पीड़ान तक जो तेल है उसके अंदर इसको गरम गरम से, तो पूरे शरीर में जो है इन्फ्लेमेशन होता है, पूरे शरीर में जो दर्दें होती है वो भी अच्छी हो जाती है। क्या नाम भाई? क्या हाल है? बहुत अच्छा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन
इनका दुष्प्रभाव बहुत आता है। अब इन चीजों से बाहर निकलने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जैसे विमला बता रही थी फतेह बाद वाली हरियाणा वाली बहन। अब ये अगले पोटली सिकाई। अब इसमें क्या होता है, इसमें बालू होती है, उसमें अजवाइन डाल देते हैं, सेंधा नमक डाल देते हैं और उसमें हल्दी डाल देते हैं। हल्दी, सेंधा नमक, अजवाइन, और इससे पोटली बना करके इससे मसाज करते हैं तो इसके अंदर की सूजन आदि पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये उपाय हम इसलिए बता रहे हैं कि आयुर्वेद के ये उपाय घर में भी रह करके पीड़ांतक तेल से ये जो पहले हम दिव्य फार्मेसी से दिया करते थे, अब इसका एडवांस वर्जन बड़ा भी निकाल दिया है, अब इसी से मालिश कर ली। अब ये जब मसाज करते हैं तो अंदर का इन्फ्लेमेशन, अंदर की सूजन और ये सारी चीजें दूर करने के साथ साथ प्राणायाम तो करना है, आसन तो करने हैं, लेकिन साथ साथ में जब ये बस्ती करते हैं, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, इससे अंदर का जो दर्द है उसको सोख लेते हैं। अंदर के इन्फ्लेमेशन को ठीक करके, अंदर के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करके, ये ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, इससे पूरा का पूरा जो है ना अंदर का दर्द खत्म हो जाता है। पहले प्राचीन काल में इनको कहते थे तो राजा महाराजा ही ऐसा उपचार ले सकते हैं। अब घुटने में कितना भयंकर दर्द है, ये घुटने के ऊपर ये जानू बस्ती, घुटने को जानू कहते हैं संस्कृत में। अब ये करने से 7 दिन के अंदर, क्या नाम है भाई आपका? शिव मोहन। क्या हाल है? कृष्ण मोहन जी, क्या हाल है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। घुटना जो इतना दर्द होता था, बैठने में दिक्कत होता था, हाँ, अब ये 3 दिन यहाँ जैसे ट्रीटमेंट लिया तो एकदम आराम हो गया मेरे को। ये लो, बहुत आराम लग रहा 3 दिन में ही। अब ये 5-7 दिन ऐसे कर ले जानू बस्ती। अब ये आधा घंटे तक ये प्रोसीजर होता है। गरम गरम तेल डालते हैं और निकालते हैं, फिर पूरे शरीर में दर्दे हैं तो पीड़ांतक क्वाथ सबको मिलता है, नहीं तो निर्गुंडी है, रासना है और ये अरंड के पत्ते हैं, आखे के पत्ते, इनको ही उबाल करके और उससे स्टीम दे देते हैं। पूरे शरीर में दर्द है तो फुल बॉडी स्टीम दे देते हैं, तो पूरे शरीर का दर्द दूर हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय जो हमारे प्राचीन काल से चले आए थे भारत में, बीच में लुप्त प्राय हो गए थे, और ये पीड़ांतक क्वाथ, निर्गुंडी या पारिजात, उसका काढ़ा बना के इसमें ऑर्थोग्रिड डाल करके इससे बस्ती दे देते हैं। ये पूरे शरीर में चला जाता है। एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, लीच कराते हैं। लीच भी बड़ी जबरदस्त होती है। लीच में पूरा जो अंदर का गंदा खून है एक तरह से उसको निकाल देते हैं। मौसम बड़ा सुहाना है। सुहाना स्वामी जी, मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा ही कोहरा है। आज अभी धुंध छिप आ गए, गई है। अभी नोएडा की धुंध आज हरिद्वार पहुंच गई है। अभी सूर्य उदय था जब मैं अंदर गया था थेरापी रूम में। उसके अब जब तक बाहर आया हूं तब तक कुछ ज्यादा ही घना कोहरा है। सूक्ष्म व्यायाम कर, सब लगे रहो, सूक्ष्म व्यायाम करो। अच्छा स्वामी जी, अब सिलसिलेवार तरीके से कुछ सवाल हम आपके सामने अब ये रखते हैं। थोड़ा आंख मिचौली खेल रहा है जी, नहीं ठीक है, मौसम की आंख मिचोली चलनी चाहिए, लेकिन शरीर में दर्दों की आंख मिचोली ना हो और इसकी पूरी तरीके से निदान हो जाए, इसी के लिए तो हम हर दिन आपके साथ जुड़ते हैं स्वामी जी। आज क्योंकि रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, अच्छी सेहत, अच्छी पर्सनालिटी भी अच्छी स्पाइन पर ही निर्भर करती है। लेकिन स्वामी जी, अमूमन लोग रीढ़ की हड्डी पर ध्यान तभी देते हैं जब दर्द बढ़ने लगता है या दिक्कत कुछ समझ में आती है। आप खास तौर पर वो योगाभ्यास बताएं कि स्पाइन में कभी कोई परेशानी आए ही ना, वो कौन कौन से योगाभ्यास करें? सूक्ष्म व्यायाम से यात्रा शुरू कर दे। और ये सूक्ष्म व्यायाम, जैसे अब ये कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो यहां से शुरू कर दिया ऐसे। और ये वातेष्टि से हवन जो है, वातेष्टि या पीड़ांतक क्वाथ, उसमें थोड़ा गुग्गल डाला। गुग्गल हम खिलाते भी हैं, त्रयोदशांग गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल। ये जो विमला जो पूरी जकड़ गई थी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, लोग घर में कहना शुरू कर दिया इसमें तो भूतनी आ गई है। इसने गोधन अर्क पिया। ये बहुत जबरदस्त चीज है। पूरे शरीर के दर्दों के खात्मे के लिए 5 छोटी छोटी चीजें पहले बता देता हूं। गोधन अर्क पिए, थोड़ा शहद मिला ले जिनकी एसिडिटी की प्रकृति हो। कोखरू का पानी पिए, एलोवेरा, गिलोय
पारिजात या निर्गुंडी ये सबको मिल जाता है। ये 5 चीजों का सुबह सुबह जूस पी ले। और एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा का हलवा, एलोवेरा की खीर, आज एलोवेरा के लड्डू बताने वाले हैं, इसको खा ले। और ये जो सूक्ष्म मैम बताया, इसके अलावा ये अभ्यास कर ले। ये अभ्यास कर करके सुनीता ने, पूजा ने और सुषमा ने, विमला ने अपने दर्दों के अलावा बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, सारी चीजें और वेट भी जो है ना कमर दर्द को बढ़ाता है। एक साथ सारी चीजें कम हो जाती हैं। तो ये कमर के लिए रामबाण है उष्ट्रासन। एक आसन 20 से 30 सेकंड करना है। श्वास को, ब्रेथ को होल्ड करके करना है और सूरज की धूप में कर लें। मैंने कहा यहाँ सुबह सुबह करीब 8:30-9 बजे तो पूरी कड़ाकी की धूप हो जाती है। अभी थोड़ा सुबह सुबह मौसम थोड़ा चाहे ठंडा हो तो ये जो चिकित्सा का भी लाभ ले ले, उसको कर ले। अब देखो उल्टे लेट जाए। अब ये जो अभ्यास है आज जो बता रहे हैं, सभी स्पाइन वाले वातेष्टि से, गुग्गल से यह हवन करें और इसके साथ ही ये योगाभ्यास करें। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, स्नेहन, स्वेदन, रक्त मोक्षण, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर भी आज बताएंगे कमर दर्द के लिए। एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे ही कर लें। तो ये सारे अभ्यास जो कर लेंगे, औषध के तौर पर मैंने घरेलू औषध तो बता ही दी, गोखरू और गोधन अर्क, गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी या पारिजात का रस, एकदम सिंपल है। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर तो हमने कई बार बताया ही है। वातारी चूर्ण अथवा ऑर्थोग्रिट खाने के बाद और खाली पेट पीडानिल गोल्ड, बस इतनी चीजें लेने से ही पूरे कमर दर्द का खात्मा हो जाता है। पहले दिन तो 10 सेकंड ही करते हैं तो इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते। धीरे धीरे फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, टाइमिंग बढ़ता जाएगा। भुजंगासन 2 तरह से, एक साइड में हाथ रख करके हथेलियाँ और एक दोनों हथेलियाँ, हथेली पर हथेली ठोड़ी के नीचे रख करके ऐसे। फिर तीसरा है, ये 3 अभ्यास कर लें। भुजंगासन के 3 अभ्यास और फिर शलभासन के 3 अभ्यास शिद्दत के साथ करें। और ये सब करते करते एक बात और खास बताना चाहता हूँ, गेहूं और चावल बंद कर दे, रागी और बाजरे की रोटी खाएं। और हमने पहले भी एक बार बताया था, 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 20 ग्राम उसमें अंकुरित मेथी और 10 ग्राम हल्दी, इसकी सब्जी। एटीएम, एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी, एटीएम, ये एटीएम की सब्जी ले, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा ऐसे, ये ले ले। और थोड़ा दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, इसका सेवन ना करें। शलभासन, भुजंगासन 3 तरह का, ये शलभासन। तो कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, यहाँ तक कि लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक हमने अच्छा किया है। आपने कितने बच्चों को यहाँ से देखा है, विकास से लेकर के, कौशिक से लेकर के, कितनों के तो मेरे को नाम याद है, बाकी जो नहीं याद है, ऐसे भी कितने लोगों को आपने खुद देखा है यहाँ पर कि जो तड़पते बिलखते व्हील चेयर पर आए थे, लंगड़े लूले। जैसे एक हमारी वो स्नेह गोसाई बैठी हुई है, 83 से उसको अर्थराइटिस, फिर कमर दर्द और बुरी हालात होगी, इसके पैर में भी रोड डालनी पड़ेगी। ये शलभासन। अच्छा स्वामी जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछूं उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहती थी, क्योंकि अक्सर जिन्हें स्पाइन में दर्द की शिकायत होती है, वो लोग ये कहते हैं कि हम थोड़ा भी योगाभ्यास करते हैं तो दर्द होने लगता है। तो एक तो लिमिट क्या है, उसे थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि भुजंग आसन करते वक्त अगर किसी के स्पाइन में थोड़ा दर्द हो रहा है तो लिमिट क्या होनी चाहिए, कितना अपने आप को पुश करना चाहिए या प्रेशर देना चाहिए? तो देखो, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन हमने तीनों बताए। शुरुआत यहां से करें, मकरासन से, इतना ही। धीरे धीरे दर्द होगा। उस दर्द के लिए एक तो हमने कहा वातेष्टि करें, पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिट खाने के बाद ले लें। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुग्गल भी ले लें या गोखरू का पानी पी लें। आरए फैक्टर पॉजिटिव हो, एएनए हो, एवीएनए हो, HLB27 हो, सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ हो, तो क्या करना पड़ता है, शुरू में दर्द जब होने लगे तो थोड़ा सा उठाएं, माना इतना उठाने पर दर्द हो रहा है तो यही रुक जाए थोड़ी देर, और 10 सेकंड से ज़्यादा ना करें। अगले दिन 20 सेकंड होने लग जाएगा, फिर 30 सेकंड होने लग जाएगा, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ेगा। ऐसे ही अब सीधे लेट करके जैसे अभ्यास कर रहे हैं,
तो पहले दिन जब करेंगे तो 10 सेकंड में ही, जैसे ही 10 सेकंड किया तो दर्द बढ़ने लगता है, तो उस समय रुक जाए, बीच में थोड़ा शवासन कर लें, लंबे सांस ले लें। 10 सेकंड किया, फिर रुक गए, फिर धीरे धीरे 15, 20, 30 सेकंड तक बढ़ता चला जाएगा और बाद में 1-1 मिनट भी हो जाएगा। तो जब भी दर्द करे उस समय, और ब्रेथ को होल्ड करके करें तो दर्द नहीं होगा, ऐसे ब्रेथ को होल्ड करके करें ऐसे, और लंबे लंबे श्वास लेते रहें, लंबे लंबे श्वास लेते रहें, और धीरे धीरे करके पहले 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड तक अभ्यास हो जाएगा। और अंदर से ये दर्द क्यों होता है, इसके दर्द के 5-7 कारण है। एक तो अंदर इन्फ्लेमेशन होता है हड्डियों में, मांसपेशियों में, तो अंदर के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए हमने साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा ये प्रमाणित किया है कि गोधन, अर्क, गोखरू, गिलोय और निर्गुंडी पारिजात के अलावा ये जो पीडानिल गोल्ड देते हैं, ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, लक्षादि, गुगुल देते हैं, अश्वशिला देते हैं, इससे अंदर का इन्फ्लेमेशन दूर होता है। दर्द का एक कारण अंदर का इन्फ्लेमेशन, डिफॉर्मेशन, हड्डियों के अंदर डिजनरेशन, ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स जो होते हैं, ऑस्टोब्लास्ट सेल्स उनको बोलते हैं जो हड्डियों के नए सेल्स बनाते हैं, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स उनको बोलते हैं जो पुराने सेल्स को प्रोसेसिंग करके नए सेल्स के अंदर जो है उसका जो अंदर का हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, वो गड़बड़ होने से दर्द होता है। तो योगाभ्यास से और उचित खान पान से जो आज हम सब बता रहे हैं जी, इससे वो अंदर का इन्फ्लेमेशन दूर होता है। जी, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अब तो कह रहे थे कि ज्यादा तकलीफ हो तो एक एक पैर से कर ले, फिर दोनों से कर ले। बिल्कुल दूसरा, स्वामी जी। यूरिक एसिड बढ़ने से आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, इनके बढ़ने से दर्द होता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने से दर्द होता है, अंदर सूजन होने से दर्द होता है। तो उसके लिए पुनर्नवा मंडूर या पुनर्नवा का क्वाथ आदि पिला देते हैं, और ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये निर्गुंडी, पारिजात, और नहीं तो पीड़न तक क्वाथ पी ले, इससे अंदर का सूजन भी खत्म हो जाता है। तो सूजन से भी दर्द होता है। और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो, इसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे प्रारंभ में आपने विमला को सुना कि पूरा शरीर, हाथ पैर और उससे लेकर के रीढ़ की हड्डी तक सब टेढ़े मेढ़े हो गए थे, वात रोग इतना बढ़ गए थे, वात के ही सारे प्रकोप हैं ये। अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए, तो ये सारे उपद्रव खत्म हो जाएंगे। बस दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर और खट्टी चीजों के साथ बादी की चीजें जैसे मटर, जैसे फूल गोभी है, जैसे उड़द की दाल है। अब वैसे तो बड़ी ताकतवर है, लेकिन जब दर्दें होती है, उड़द की दाल और राजमा खा लो या चने ही खा लो, चने वायु करते हैं, तो इन चीजों से परहेज करना पड़ेगा। तो जिनको दर्दें हैं उनको वायु की चीजें नहीं खानी। अब लौकी का जूस वैसे तो बहुत अच्छा है, लौकी पीने से पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। जिनको भयंकर सोराइसिस हो, तमाम तरह के उपद्रव होते हैं स्किन के, उनमें देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, सब ठीक करता है। लेकिन जो है जिनको दर्दों की तकलीफ है उनको लौकी का जूस नहीं पीना, वो लौकी के सूप और लौकी की सब्जी ले सकते हैं। उनको खीरा नहीं खाना, खीरा खाने से दर्द बढ़ जाता है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमने ये छोटे छोटे अभ्यास तो बता दिए कमर दर्द के लिए, आराम आराम से इन अभ्यासों को करें, और इन अभ्यासों के साथ साथ जो है सूक्ष्म व्यायाम और कर लें। अब लोग क्या करते हैं, विटामिन सी के लिए, विटामिन सी और जिंक के लिए ये केमिकल और एनिमल बेस्ड जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल से खाते रहते हैं। विटामिन सी जो है वो खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है और उससे दर्दें बढ़ जाती हैं। इसलिए हमने न्यूट्रिला में विटामिन सी वो गुलाब के पंखुड़ियाँ जिसमें लगती है, रोजी हिप्स, उससे, और जिंक जो है वो पंपकिन सीड से तैयार किया। तो विटामिन सी जो सिंथेटिक विटामिन सी है ये भी दर्दों को बढ़ाता है, उससे भी बचे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। और चिंता से वात रोग बढ़ता है, नींद पूरी ना आने से वात रोग बढ़ता है, पेट साफ ना होने से वात रोग बढ़ता है। तो जो अरंड का तेल है उसको सप्ताह में एक बार जरूर ले लिया करें। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कितना जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए सप्ताह। ये आपने बताया। और दर्द के इंटरनली क्या क्या कारण हैं जो अक्सर हमें समझ नहीं आते हैं और जिस कारण हमें दर्द होता है, स्वामी जी इसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया।
अब क्योंकि अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि बैठने और उठने का सही तरीका क्या है, लेटने का सही तरीका क्या है, क्योंकि गलत तरीकों के कारण भी कई बार हमें इस तरह के दर्दों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कांस्टेंट कमर दर्द होता है, अकड़न सर्दियों में बढ़ जाती है और ये जो हमारी लाइफ की मुश्किलों को खासकर सर्दियों में बढ़ा देती है। स्वामी जी, साथ ही ये भी बता दीजिए कि ऐसा क्या हमें करना है कि हमारी कमर ना अकड़े और क्या नहीं करना है ताकि बैक पेन की समस्या और ना बढ़े। और साथ ही अरंडी के बारे में भी आप कह रहे अभी थे। बता रहे थे थोड़ा बटरफ्लाई, एक तो ये देखो छोटी छोटी ये 5-7 बातें बता देते हैं। देखो, एक तो बटरफ्लाई करने से ना पूरा हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी ठीक रहती है, लेकिन ये 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, ऐसे करना एक। अब दूसरा ये देखो, ऐसे ये 2 करना, ये तो सारे कर ही रहे, सब करो। और दूसरा ऐसे झुक करके नहीं बैठना, ऐसे ऐसे झुक करके बैठते हैं ना तो रीढ़ की हड्डी पूरी टेढ़ी हो जाती है, धीरे धीरे वात रोग भी बढ़ता है। तो वात रोग से बचने के लिए सीधे बैठे, ऐसे ही, ऐसे बैठना है, ऐसे झुक करके ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है। लेटते समय ऐसे नहीं लेटना, ज़्यादातर लोग ऐसे ऐसे लेटते हैं, ये भी गलत है। ऐसे पैर मोड़ करके लेटते हैं, ये भी गलत है। साइड से लेटे तो ऐसे लेटे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, घुटने पर घुटने रहे, थोड़े से मुड़े हुए, एकदम रिलैक्स होकर के ऐसे आराम से सो सकेंगे। थोड़ा साइड में तकिया ले सकते हैं, करीब 2 अंगुल का मोटा तकिया ऐसे साइड में ले लिया। नहीं तो ये तो पुराना तरीका है ही, ऐसे। और सीधे लेटते समय भी ऐसे सीधे शवासन में ऐसे लेटना चाहिए। और जिनके शरीर में ज़्यादा कष्ट हैं तो उनको लेटने से पहले भी थोड़ा पंजों को ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए, इससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए। अब सीधे लेटते समय भी कुछ लोग ऐसे ऐसे पैर करके रखते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे सिर के ऊपर हाथ रख करके सोते हैं। तो ये सारे तौर तरीके अच्छे नहीं हैं। तो लेटने का, चाहे हम सीधे लेट रहे हों या उल्टे लेटते हों, तो उल्टे लेटने का तरीका तो यही है, इसको मकरासन कहते हैं, ऐसे लेट जाए। तो रीढ़ की हड्डी हमारी जब सीधी रहेगी तो जो है ये वात रोग नहीं बढ़ेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये प्राणायाम का सीधा असर वात रोगों पर होता है। किसी को ऐसा लगता है कि ये प्राणायाम से क्या हो जाएगा। आसनों पर तो बहुत लोगों का ध्यान रहता है, पोस्चर्स के ऊपर, लेकिन ऐसे लंबे श्वास लें। और देखो, वात रोग है ना, तो ये वातेष्टि और एक गुग्गल, ये गुग्गल जो है जब ऐसे डालते हैं, गुग्गल और घी जब ऐसे डालते हैं अग्नि के ऊपर, ये गुग्गल डाला हमने अब, और इसमें घी डाल दिया। गुग्गल का और घी की धुनी करना बोलते हैं गांव में। गुग्गल और गाय के घी की ये धुनी कर दी। अब मैंने गुग्गल डाल दिया और गाय का घी डाल दिया इसमें। अब ये घर में घुमा दें तो किसी किसी घर में तो माता पिता बच्चों को, जैसे कशिश का आप सुन रहे थे, छोटी सी उम्र में इसको वात की समस्या थी। लंबे लंबे श्वास। और आपके परिवार में और किस किस को वात रोग है बेटा? हाँ? तो तुमको कैसे हुआ ये दर्द? रही थी तो मेरी दोस्त को उठा के भाग रही थी तो झटका और रेसलिंग में हो गया इसको तो चाहे रेसलिंग के कारण से दर्द हुआ हो, कई बार वजन उठाने से दर्द हो जाता है, कई बार जो यात्रा करते हैं बार बार वो स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर दर्द हो जाता है, कई बार कोई एक्सीडेंट के बाद में तो इसको तो एक वैसा हो गया। नहीं तो किसी किसी के परिवार में करो बेटा, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। कपालभाति जोर से नहीं करना जिनको कमर में दर्द है। तो जिनके परिवार में जेनेटिकली वात रोग होता है उनको ये गुग्गल की धुनी करनी चाहिए। जिनके परिवार में जेनेटिकली कफ रोग होता है उनको कफेष्टि से धुनी करनी चाहिए, पित्तेष्टि से धुनी करनी चाहिए। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, ये हमने ये सारी सामग्रियां जो रखी हुई है ना जी, ये इस कोई ये प्रदर्शनी के लिए नहीं रखी हुई है जी। स्वामी जी, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें तो हम बड़े बड़े रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। जी
स्वामी जी, स्लिप डिस्क में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कमर के निचले हिस्से में होती है, जिससे उठना बैठना और झुकना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो कमर का जो निचला हिस्सा है, खास तौर पर तो मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को ये परेशानी बहुत जल्दी होने लगती है कि कमर का निचला हिस्सा जो है वो वीक हो जाता है। तो कौन कौन से योग स्पेशली कमर के निचले हिस्से के लिए इम्पोर्टेंट हैं? तो देखो, कमर का जो निचला हिस्सा है ना, इसके लिए उष्ट्रासन से लेकर के भुजंगासन, मर्कटासन करने के साथ साथ ये बाह्य प्राणायाम। अब ऐसा लगता है ये तो पेट इससे ठीक हो सकता है, इनफर्टिलिटी आदि के लिए, किडनी आदि के लिए बताया हुआ हमने। पेडू भाग में वात का विकार सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बस्ती जो हम लास्ट में बता रहे थे, एनिमा, पीड़ांतक क्वाथ उबाल करके और उसी को ही एनिमा दे दे, उसी से ही पेडू भाग बस्ती एकदम अच्छी हो जाती है। और गोधन अर्क और गोखरू इसके ऊपर रामबाण काम करते हैं और धीरे धीरे कपाल भाती करें। जैसे 8-8 हजार बार, 10-10 हजार बार किया विमला ने। जैसे कल पद्मजा का आपको बता रहे थे, उसका तो पद्मजा ने तो अपनी आंखों का तो एक था, उसका तो पूरा शरीर अर्थराइटिस से जकड़ गया था। इधर आओ पद्मजा, इसकी तो हालात ये हो गई थी, चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल, ऑटोमेन डिजीज बता दिया था। इधर बैठो, ऑटोमेन डिजीज बता दिया इसको। कल तो ये अक्षय तर्पण का बता रही थी, बाकी तो भूल ही गई थी बताना। कपाल भाती कितनी बार करते हो? हजार बार तो बस 1-1 घंटा 1.5 घंटा करती रहती हैं। और इसने अभी अपने आप को पूरी तरह से उभार लिया। क्या क्या बीमारी थी? ऑटोमिन डिसीज था, लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस और डिजेनरेशन हो गया था, यूट्रस हट गया है, गॉल ब्लैडर हट गया है, हार्ट में प्रॉब्लम था, प्रोलैप्स वाल्व्स था। स्वामी जी, कोई ऐसी परेशानी ये सब कर करके फिर आंखों तक ऊपर आ गई थी, क्योंकि बार बार स्टीराइड और ये पेन किलर से लेकर के मेरे चेस्ट में कैल्सिकल नोड्यूल था, वो भी सब ठीक कर लिया। अभी वो ठीक हो गया। चलो अनुलोम विलोम करो। ये आदर्श है। ये जो पद्मजा बैठी हैं और ये जो विमला बैठी है, इन्होंने कपालभाति अनुलोम विलोम करके अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जी कुछ कह रहे थे आप मीनाक्षी? मैं तो ये कह रही थी स्वामी जी, ये सच में वाकई में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और उन तमाम दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इतनी सारी बीमारियां होते हुए अपने आप को योग और आयुर्वेद के जरिए क्योर कर लेना, ये लोगों को चमत्कार लग सकता है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, ये नियमित योग अभ्यास और आयुर्वेद के उपाय का नतीजा है। स्वामी जी, इसलिए आज हम आपसे एक्यूप्रेशर थेरेपी भी जानना चाहते हैं कि स्लिप डिस्क में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत योग अभ्यास कर नहीं पाते हैं या उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो क्या एक्यूप्रेशर के जरिए कुछ पॉइंट्स को दबाकर पेन में रिलीफ मिल सकता है? ये आपने बहुत अच्छा पूछा और अब बताते भी। देखो जो है एक्यूप्रेशर के, कमर में दर्द हो जाए तो ये पॉइंट दबाया जाता है। अभी इसने तो अपनी लोमोस्मोलाइटिस ठीक कर लिया है, ये कमर दर्द में विशेष लाभ करता है। पूरे हाथ से लेकर के पूरे नीचे तक दर्द हो तो ये चैनल बताते, यहाँ से ऐसे ऐसे शुरू करें, ऐसे ऐसे, और यहाँ तक ये ऐसे ऐसे पूरा दोनों तरफ से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करें। ये पूरे करने के बाद ये पहला, ये दूसरा, तो ये पूरे के पूरे 7 चैनल हैं, ये ऐसे ऐसे, ये पूरे पॉइंट दबाएं और यहाँ से दबाने के बाद यहाँ तक आ जाएं। और एक खास पॉइंट बताना चाहता हूँ, ऐसे हार्ड सरफेस के ऊपर रख करके गोल पेन ले लें और उससे ये जो रिंग फिंगर है इसके टॉप पर ऐसे दबा देते हैं, ऐसे इसके टॉप पर ऐसे जैसे ही दबाएंगे ये एकदम तो आदमी को चिल्लाता है, लेकिन उसके बाद दर्द कितना ही भयंकर क्यों ना हो अच्छा हो जाता है। ये कई बार दर्द, मैं तो कहता हूँ किसी भी बीमारी को अपने भीतर पनाह न दो, जैसे ही दर्द शुरू होता है वैसे ही उसका खात्मा करो, नहीं तो दर्द बढ़ता बढ़ता पहले जोड़ों को, घुटनों को, कमर को, रीढ़ की हड्डी को, पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो ये दोनों हाथों में और ये सेम ये पॉइंट पैरों में होते हैं। तो ये यहाँ से शुरू करके ये और पूरा ये कर्व, और एक खास जैसे मैंने रिंग फिंगर पर यहाँ बताया था बीच के पोरवे के ऊपर, ऐसी ये जो छोटी अंगुली है उसके पास वाली, ये चटली अंगुली के पास वाली अंगुली इसके टॉप पर
और इसके मूल में दबा देते हैं, तो इससे तो एकदम दबाते इंस्टेंट बेनिफिट होता है, लंगड़ा आदमी भी दौड़ने लगता है। ये इसका बेनिफिट है। तो ये ऐसे छोटे छोटे उपाय करेंगे तो जैसे आप कह रहे थे ना, ये कोई चमत्कार नहीं, ये आविष्कार है हमारे ऋषियों का, योग का, आयुर्वेद का, नेचर का, निसर्ग का, प्रकृति का। जब हम आश्रय लेते हैं तो बड़े बड़े रोगों को भी हम उखाड़ फेंकते हैं। जी स्वामी जी, अब हमारे दर्शकों के सवाल को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पहला सवाल हितेश का है। हितेश पूछ रहे हैं कि कुछ दिनों से गर्दन और रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, इसे कैसे दूर भगाएं, क्या उपाय करें? तो देखो, रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए योगाभ्यास तो बता ही दिया। ये गोमुखासन भी जब कंधों में, गर्दन में दर्द आ जाए तो उसमें लाभ करता है, इसलिए ये भी कर ले सब आसनों के करने के साथ साथ। अब औषधियों के तौर पर हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों तो लाक्षादि गुग्गल, यूरिक एसिड आदि बढ़ा हुआ तो गोक्षरादि चंद्रप्रभावटी, और रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे तक पूरे में दर्द हो तो त्रयोदशांग गुग्गल, और एक ही औषधि लेनी हो तो ऑर्थोग्रिट ले ले। तो कई विकल्प हम इसलिए दे देते हैं। और गोधन, गोखरू, गिलोय, निर्गुंडी और पारिजात अथवा पीड़ांतक का काढ़ा पी लें, दर्द रह नहीं सकते। जिनको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की कमी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, उसके लिए न्यूट्रिला के प्रोडक्ट्स ले लें। तो ऐसे अपने जिस कारण से दर्द होता है, कारण कार्य सिद्धांत दर्शन में बहुत बड़ा कहा है, उसका निवारण कर लें तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। बस परहेज जरूर करें, खट्टी चीजें ना खाएं, बायबादी की चीजें ना खाएं। जी। इतना करेंगे तो निश्चित रूप से वो इस दर्द से, पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। सुभाजीत का सवाल है, और 3 महीने पहले कमर में उन्हें चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद दर्द पूरी तरह से गया नहीं है, अभी भी दर्द होता है। वो योग और आयुर्वेद के जरिए से ठीक करना चाहते हैं। सुभाजीत के लिए बता देते हैं। देखो, जब भी कोई अंदरूनी दर्द हो जाता है चोट आदि लगने से, तो लाक्षादि गुग्गुल जबरदस्त काम करता है। दूध में हल्दी और शिलाजीत जरूर ले लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत लें, और एलोवेरा और गोंद का लड्डू खा ले, जो आज बताने वाले हैं। वैसे आज एक बहुत बड़ा दिन भी है। आज ही के दिन 28 फरवरी 1865 के दिन लाला लाजपत राय जी, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वाधीनता संग्राम के बहुत बड़े योद्धा भी थे, स्वदेशी के बहुत बड़े प्रबल समर्थक थे, और पीएनबी बैंक जो पूर्ण स्वदेशी बैंक, उसके संस्थापक थे। आज उनका जन्मदिन है, तो आज लड्डू बनाने वाले हैं। और पतंजलि का तो सबसे पहला बैंक ही पीएनबी रहा है। तो आज एलोवेरा का लड्डू, एलोवेरा का हलवा, एलोवेरा की खीर, एलोवेरा की सब्जी जो बता रहे, उसका सेवन करें तो अंदर से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। चोट लगने के बाद वो एलोवेरा का लड्डू खा लेंगे, जो आज हम बताने वाले हैं थोड़ी देर में। बिल्कुल स्वामी जी। अब अगला सवाल शामिल करते हैं। अगला सवाल नेहा का है। नेहा पूछ रही हैं कि कोरोना से रिकवरी के बाद से आंखें उनकी कमज़ोर हो गई हैं, जिससे पास की नज़र भी कमज़ोर हो गई है, और उपाय आपसे जानना चाह रही है। अब ये ज़रूरी सवाल था, तो इसलिए हमने आज बैक पेन स्पेशल में इसे भी शामिल किया है। नेहा के लिए कल पद्मजा ने बताया ही था कि इनको दिखने में दिक्कत हो रही थी। कोरोना के बाद भी ये दिक्कत बढ़ती है, और नेहा को तो कोरोना के बाद बढ़ी। इनको तो स्टीराइड और वो सब खा खा करके पेन किलर्स, और इनको तो और बहुत कुछ दे दिया था, तो उससे आंखों पर खूब प्रभाव पड़ता है। तो जिनकी भी नज़र कमज़ोर हो गई है, आई ग्रिट गोल्ड ले लें। आई ग्रिट गोल्ड जो है ये परम औषधि है। नहीं तो अमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 वसंत कुसुमाकर, 4 ग्राम ये सब मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला करके, और इसको 1-1 चम्मच खा लें, अथवा आंवला एलोवेरा का जूस ही पी लें, उससे भी आंखें अच्छी हो जाती हैं। उपाय जो भी हो, करना तो पड़ेगा। ये आंखों का पॉइंट दबा लें, ये आंख का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है, ये हार्ट का, ये पेनक्रियाज का, ये थायराइड का, ये आंतों का, ये और ये किडनी का है लास्ट ऐसे। तो ये सारे पॉइंट भी दबा लें। तो नेहा से लेकर के बाकी को भी, और ये अनुलोम विलोम जरूर करें। अनुलोम विलोम और जो कर सकते हैं शीर्षासन और सर्वांगासन। सर्वांगासन तो जिसकी कमर टूटी पड़ी थी, ये अभी भी करने लगी। तुम भी करने लग गए, करो। ये विमला जो टेढ़ी मेढ़ी थी, जिसको बता दिया था कि इसमें भूतनी घुस गई, और ये पद्मजा जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। और जो बच्चे भी करना चाहें तो वो शीर्षासन से लेकर के और बाकी अनुलोम विलोम कर लो, इतना ही कर ले स्वामी जी। आप लोग तो आंखें पूरे देश की ठीक हो जाएगी, सर्वांगासन और दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी। शीर्षासन
अच्छी आंखों के लिए बता रहे हैं। साथ ही स्वामी जी का ये भी कहना है कि अगर आपको कमर में दर्द है तो ये दोनों आसन ना करें, धीरे धीरे भुजंग आसन, उष्ट्रासन से शुरुआत करें। लेकिन स्वामी अब जी, बारी है कि पेट के जरिए दर्द का निदान ढूंढने की। क्यों बिल्कुल, ज्योत्सना? मैं उसी तरफ बढ़ भी रही थी मीनाक्षी। कार्यक्रम की शुरुआत से ही एलोवेरा के लड्डू, एलोवेरा की मिठाई, एलोवेरा की सब्जी, इन सब का जिक्र हो रहा था, तो क्यों ना अब उस पड़ाव की तरफ बढ़ा जाए स्वामी जी। अब आयुर्वेदिक उपाय, घरेलू नुस्खे के जरिए भी आप हमें ये बताइए कि कैसे हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, स्पाइन को मजबूत कर सकते हैं, और आज आपकी पाक शास्त्र में क्या स्पेशल है हम सब के लिए। तो देखो, ये जो मेथी होती है ना, मेथी को, ये जो मेथी दाना है, इसको रात को दूध में भिगो दिया, दूध में भिगो करके, और सुबह इसको आप फिर पेस्ट कर लें, और पेस्ट करके और उसके बाद में आप इसको गाय के घी के अंदर भून लें। गाय के अंदर जब घी के अंदर इसको भून लेते हैं तो उसके बाद इसके अंदर गाय के घी में इसको भून करके जब ये घी छोड़ दे, इतना भूने कि, क्योंकि हमें 2 मिनट में सब कुछ बताना होता है तो हमने थोड़ा पहले इसको भून के रख लिया है। इसको गाय के घी के अंदर भून ले, जब ये घी छोड़ दे, और उसके बाद रात को इसको दूध में भिगो के रखने से कड़वाहट इसकी दूर हो जाएगी, बहुत अच्छा लड्डू बनेगा। फिर इसके अंदर थोड़ा जो है आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और ये गूंद भी गाय के घी के अंदर थोड़ा सा भून लेते हैं, और भून करके और फिर जो है इसको भी इसके अंदर डाल दिया, और एलोवेरा को भी साथ में। अब एलोवेरा को इसके अंदर जो पल्प है ना, उसको साथ में, इसके साथ में सेक लेते हैं एलोवेरा का पल्प। और यदि किसी को हलवाई बनाना हो तो फिर तो एलोवेरा का जो है तो देखो, हलवा भी तैयार है, लड्डू भी बता रहे हैं। अदरक और जो है ये हल्दी, इसकी थोड़ी सी, हल्दी तो थोड़ी मात्रा में डालें, अदरक ज़्यादा डालें, थोड़ा इसमें तुलसी और डाल दें, तो ये काढ़ा जो है ना, कई तरह से काढ़ा पी सकते हैं। तो ये काढ़े अलग अलग इसलिए हम बताते रहते हैं, सर्दी की ऋतु में बचने के ये एकदम घरेलू उपाय हैं। और इधर से लड्डू भी तैयार है, और इसको अच्छे से भून लिया और उसके बाद चाशनी में डाल दिया। पता ही नहीं चलता समय कितना तेजी से निकल जाता है। तो चाशनी के अंदर डाल दिया। योग शास्त्र और पाक शास्त्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड्डू भी तैयार है, बहुत खूब। आपसे विदा लेने का भी समय आ गया है। वहाँ पर लोग भी तैयार हैं। बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।